अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, एक तो वो कम्प्लेक्स नंबर से ताल्लुक रखता है, दूसरे नंबर पे उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो हमारे पास 2 है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज को निकालना है और मेथड कौन सा यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड। क्लास 9 और 10 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे। पहला हमारे पास था फैक्टराइजेशन वाला, जिसमें हम मिड टर्म को ब्रेक करते थे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता था क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। और तीसरा हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास 2 से 3 पॉइंट्स हैं। अगर उनको आप ज़हन में रख लेते हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। फर्स्ट काम जो आपने करना है कि जिस वेरिएबल के साथ स्क्वायर है उसके साथ जो अदद है, जो कांस्टेंट है, उसको आपने 1 बनाना है। और नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि जो उस इक्वेशन में कांस्टेंट वाली रकम है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसको आपने इक्वेशन के हमेशा दूसरी साइड पे रखना है। और तीसरा पॉइंट आपने ये काम करना है कि जिस वेरिएबल की पावर 1 है उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना और उसको सॉल्व करके हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे डिवाइड इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z² ओवर 2 माइनस 3z/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0/2। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा z² माइनस 3z/2 प्लस 2। अब ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने इस 2 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z² माइनस 3z/2 इक्वल टू -2। अब हमारे पास इसमें z की पावर 1 है, तो 3/2 को हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। अब इसके स्क्वायर को हमने इस साइड पे भी ऐड कर देना है और इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा z² माइनस 3z/2 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ है कि ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है। कौन सा फार्मूला बना है? a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर है हमारे पास a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये हमारे पास यहाँ पे a जो है वो z है, ये हमारे पास b² जो है वो ये है, जबकि -2ab हमारे पास ये वाली रकम है। तो इसको यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, z माइनस 3/4 होल का स्क्वायर। ये माइनस हमें यहाँ से पता चले कि फार्मूले में माइनस आनी है। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 9/16। अब ये साइड तो वैसे ही रहेगी, z माइनस 3/4 होल का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 16 आएगा। इसके नीचे 1 है, 1 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 ही आंसर आएगा। उस 16 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -32। और जबकि 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। उस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 9 ही आएगी। और यहाँ पे ये हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा -23/16। क्योंकि वैल्यू हमने z की निकालनी है तो दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे। z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू -23/16 और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा z माइनस
3/4 इज इक्वल टू 23 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 23/16 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1। अब इस -1 की जगह हम आयोटा लगा देंगे, जबकि 23/16 का 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे +-4 और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा z -3/4। ये हमारे पास 3/4 जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में जी स्क्वायर के साथ ऑलरेडी जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हम दूसरा स्टेप करेंगे जी स्क्वायर -6z। दूसरा स्टेप क्या था कि 30 को हमने इक्वेशन की दूसरी साइड पे लाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -30। अब z के साथ हमारे पास जो नंबर है वो 6 है, इस 6 को हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अब इस 3 के स्क्वायर को इक्वेशन के इस साइड पे भी ऐड कर देंगे और 3 के स्क्वायर को इस साइड पे भी ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा z² -6z प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये अगेन हमारे पास फार्मूला बन जाएगा z -3 का स्क्वायर इक्वल टू -30 प्लस 9। अब ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा z -3 होल का स्क्वायर इक्वल टू -21। अब चूंकि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा z -3 इक्वल टू -21। अब इस 21 को हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब -1 की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे आयोटा। अब ये 3 इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो z की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 + -21 अंडर रूट आयोटा। ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जी स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 3 है, इसको हमने 1 बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3z² / 3 -18z/3 प्लस 50/3 इक्वल टू 0/3। अब ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि 3 6 टाइम 18 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा z² -6z प्लस 50/3 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लाना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे z² -6z इक्वल टू 50/3 और यहाँ पे चूंकि इक्वेशन की दूसरी साइड पे लाए हैं तो अलामत चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे z के साथ जो कोफिशिएंट है इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अब 3 के स्क्वायर को हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे z² -6z प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन जाएगा z -3 होल का स्क्वायर इक्वल टू -50/3 प्लस 9। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जबकि ये वैसे ही आ जाएगा z -3 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को -50 से ज़रब देंगे तो -50 आएगा, जबकि 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 आएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा z -3 होल का स्क्वायर इक्वल टू -23/3।
अब यहाँ पे चूंकि हमने z की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z माइनस 3 इक्वल टू, अब इस माइनस की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्ट आयोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, 3। अब ये 3 जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 23 अंडर रूट आयोटा ओवर 3। ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी जी स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो हम डायरेक्ट ही 13 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 4z इक्वल टू माइनस 13। अब z के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट 4 है, इसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अब 2 के स्क्वायर को इक्वेशन के इस साइड पे भी ऐड कर देंगे और इस साइड पे भी ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा कौन सा, z प्लस 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस 4। अब ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 17। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये माइनस 13 है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 9। अब इन दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, z प्लस 2 होल का स्क्वायर अंडर रूट माइनस 9 अंडर रूट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9 अंडर रूट माइनस 1, और ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा z प्लस 2 इक्वल टू 9 अंडर रूट, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा, जबकि 9 अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास आती है 3 अयोटा। z इक्वल टू, अब ये 2 इक्वेशन के दूसरी साइड पे आएगा तो z इक्वल टू -2 प्लस माइनस 3 अयोटा आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस लिखेंगे, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस 3 अयोटा। पार्ट नंबर 5। 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। अब z स्क्वायर के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट में 2 आ रहा है, इसको हमने 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे बाय लिख लेंगे, बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z स्क्वायर ओवर 2 प्लस 6z ओवर 2 प्लस 9 ओवर 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अब ये वैसे ही आ जाएगा, तो रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9 ओवर 2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पार्ट में 9 ओवर 2 इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3z इक्वल टू माइनस 9 ओवर 2। अब 3 जो है इसको 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 ओवर 2। अब 3 ओवर 2 का स्क्वायर इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3 ओवर 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 2 होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3 ओवर 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 ओवर 2 प्लस 9 ओवर 4। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा z प्लस 3 ओवर 2 होल का स्क्वायर, जबकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 4 आएगा, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जबकि 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा, जबकि ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी z प्लस 3 ओवर 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू -9 ओवर 4। अब दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 3 ओवर 2 प्लस, अब इस माइनस
इक्वल टू प्लस माइनस, अब -1 की जगह अयोटा आ जाएगा तो यहाँ पे अयोटा लिख लेंगे, और 9/4 का हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो हमारे पास z की वैल्यू आएगी -3/2 प्लस -3/2 अयोटा। अब चाहे तो आप इनको दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, -3 प्लस -3 अयोटा/2, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। पार्ट नंबर 6, 3z² - 5z + 7 = 0। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास z² के साथ कोएफिशिएंट 3 है, इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, तो लिख लेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3z² over 3 minus 5z/3 प्लस 7/3 इक्वल टू 0। अब ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा z² - 5z/3। अब ये 7/3 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो -7/3 आ जाएगा। अब 5/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/6। अब 5/6 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, +5/6 का स्क्वायर इक्वल टू -7/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन जाएगा, z - 5/6 होल का स्क्वायर इक्वल टू, अब -7/3 वैसे ही आ जाएगा, जबकि 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 36। अब 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -84, वो यहाँ पे लिख लेंगे। जबकि 36 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 25 आ जाएगी। अब यहाँ पे -84 प्लस 25 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -59/36, जबकि इक्वेशन के इस साइड पे z - 5/6 होल का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब चूंकि z की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अब 59 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा z - 5/6 इक्वल टू 59 अंडर रूट, अब -1 की जगह अयोटा आ जाएगा, जबकि 36 का अंडर रूट हमारे पास 6 आ जाएगा। अब z की वैल्यू निकालनी है तो -5/6 इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/6 प्लस माइनस 59 अंडर रूट अयोटा/6। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को भी हमने सॉल्व करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो 2 से ज़्यादा है। जिस तरह यहाँ पे वेरिएबल की पावर 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में z की पावर जो है वो हमारे पास 5 है। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे, 2z की पावर 4 माइनस 32 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में आएगा 0/2, तो ये 0 के ही इक्वल होगा। तो z की पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये 16 जो है इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास z की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे हम दोनों अतराफ में
अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब चूंकि वैल्यू हमने जी की निकालनी है तो अगेन अंडर रूट लेंगे तो ये जी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2, जबकि इधर अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 4 और -1 को अलहदा लिख लेंगे, -1 को अलहदा लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का प्लस -2, जबकि -1 की जगह अयोटा की कीमत आ जाएगी तो जी के हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएंगे +-2 अयोटा। चूंकि इसकी पावर 4 थी तो हमारे पास आंसर भी 4 आए हैं। पार्ट नंबर 2, अब इसमें हमारे पास 3z जो है वो कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3z कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास आएगा z की पावर 4 माइनस 243 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3z जो है वो हमारे पास इक्वल है 0 के, जबकि z की पावर 4 माइनस 81 वैसे ही आ जाएगा। अब ये तो z की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो z का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करना है तो 81 इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा। अब यहाँ पे हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो जी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-9। अब इसको फर्दर हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पे जी को एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और जी स्क्वायर को एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे तो जी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9 के। अब इसका दोबारा अंडर रूट ले लेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-3, जबकि यहाँ पे जी स्क्वायर इक्वल टू -9। इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी जी इज इक्वल टू, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9 का अंडर रूट और -1 का अंडर रूट। -1 का अंडर रूट हमारे पास इक्वल आ जाएगा अयोटा के, जबकि 9 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा +-3। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-3 और +-3 अयोटा। पार्ट नंबर 3, 5z की पावर 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं 5z की पावर 5 माइनस 5z इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास 5z जो है वो कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 5z जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के, जबकि यहाँ पे z की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो हमारे पास z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0/5 हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे z की पावर 4 इक्वल आ जाएगी 1 के, क्योंकि वैल्यू हमने z की निकालनी है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो जी स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा +-1 के। तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। अब अगेन हम अंडर रूट लेंगे तो जी हमारे पास आ जाएगा +-1, जबकि इधर हमारे पास जी स्क्वायर इक्वल टू -1, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू +- अयोटा। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 0, +-1, + अयोटा। पार्ट नंबर 4, z की पावर 3 माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं -5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब अगर हम गौर करें तो फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास z स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा z माइनस 5। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग में हमारे पास z माइनस 5 ही आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में z माइनस 5 कॉमन है तो वो हम अलग लिख लेंगे, z स्क्वायर प्लस 1 को अलग लिख लेंगे। अब ये चूंकि दोनों हमारे पास 0 के इक्वल है तो एक दफ़ा
z माइनस 5 इक्वल टू 0, जबकि z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे z का आंसर हमारे पास 5 आएगा, जबकि z स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -1। अब चूंकि हमने z की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस अयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है 5 प्लस माइनस अयोटा। क्योंकि इसकी पावर 3 थी तो इसलिए इसके आंसर भी जो है वो 3 आए हैं। पार्ट नंबर 5, 4z की पावर 4 माइनस 25 z स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में ना तो इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है ना इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता था, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होता था, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे x स्क्वायर है जबकि यहाँ पे उसका हाफ आएगा। यहाँ पे z की पावर 4 है तो वेरिएबल में हमारे पास z का स्क्वायर आएगा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब a हमारे पास कितना है 4, b हमारे पास कितना है -25, c हमारे पास कितना है -21। अब यहाँ पे इनकी कीमतें दर्ज कर देंगे। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -25 है, जबकि हमारे पास -25 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है जबकि सी की वैल्यू हमारे पास -21 है। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये हमारे पास आएगा 25 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 625, जबकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। 16 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 336 ओवर 8। क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस में हो जाएंगी, इसलिए अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 961। 25 प्लस माइनस 961 ओवर 8। अब जी स्क्वायर हमारे पास 25 प्लस माइनस, अब अंडर रूट ले लेंगे 961 का तो वो हमारे पास आएगा 31 ओवर 8। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ, और यहाँ पे एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिख लेते हैं। 25 माइनस 31 ओवर 8, तो जी स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा -6 ओवर 8। अब ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो जी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3 ओवर 4, जबकि यहाँ पे हमारे पास जी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 56 ओवर 8। ये भी आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है, 8 1 ज़ा 8, 8 7 टाइम्स ज़ा 56, तो जी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। क्योंकि वैल्यू हमने निकालनी है जी की, तो यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे तो जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे -1 की जगह डायरेक्ट आयोटा लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा और साथ प्लस माइनस, जबकि यहाँ पे भी अंडर रूट लेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो ये हमारे पास जी की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा और प्लस माइनस 7। पार्ट नंबर 6, जी की पावर क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, जी का क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा रिमेनिंग में जी प्लस 1। अब इन दोनों टर्म में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास जी प्लस 1 जो है वो कॉमन आ रहा है,
तो उसको अलहदा करके लिख लेंगे, जबकि जी स्क्वायर प्लस 1 को अलहदा लिख लेंगे। अब जी प्लस 1 हमारे पास इक्वल है 0 के, जबकि जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 0। अब यहाँ से जी की वैल्यू आसानी से आ जाएगी -1, जबकि यहाँ पे जी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा -1। चूंकि वैल्यू हमने जी की निकालनी है तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, जबकि -1 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है अयोटा के, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस माइनस अयोटा। क्योंकि इसकी पावर 3 थी इसलिए इसके आंसर भी जो है वो 3 आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ पॉलिनोमियल p इंटू जी ऑफ डिग्री 3 with zeros 3 -2 iota 2 iota and satisfying p into 1 equal to 20। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल असल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिनको पॉजिटिव, नेगेटिव या मल्टीप्लाई के साथ इकट्ठा किया जाता है, और उनकी एक मेन खसूसियत ये होती है कि उनकी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव्स होती हैं। जैसा कि ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, हमने वो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, लेकिन उसके रूट्स जो है वो हमें ये दे दिए हुए हैं, यानी जवाब हमें दे दिए हुए हैं 3 -2 अयोटा और 2 अयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जी जो है वो हमारे पास इक्वल है 3 के, और जी हमारे पास है -2 अयोटा, और जी हमारे पास है 2 अयोटा। ठीक है, अब इनको z-3 इक्वल टू 0, जबकि z प्लस 2 अयोटा इक्वल टू 0 और z-2 अयोटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ थ्योरम। ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ z इक्वल टू a z-3 इंटू z प्लस 2 अयोटा इंटू z-2 अयोटा। अब हम अगर a की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो आसानी आ सकती है। तो सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे, और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों पे हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है, ये बन जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2 अयोटे का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू z-3 जी स्क्वायर माइनस 4 अयोटे का स्क्वायर, a इंटू z-3 जी स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा a इंटू z-3 इंटू जी स्क्वायर प्लस 4। अब इस z को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा z क्यूब, जबकि इस z को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4z बनेगा, जबकि -3 को z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3z स्क्वायर आएगा, जबकि -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं, जबकि अब z की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 1, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे p इंटू 1 इक्वल टू a। अब z की जगह 1 लगा देंगे तो ये 3 आएगा, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 12। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, ये हमारे पास -12 होगा। 4 माइनस 3 1 आएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं p of 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1, जबकि -12 वैसे ही लिख लेंगे। ये प्लस और ये प्लस आपस में 2 बन जाएंगे, 2 माइनस 12, तो a हमारे पास आ जाएगा -10, जबकि p ऑफ 1 जो है वो किस चीज़ के इक्वल है 20 के। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 ओवर -10।
तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी -2। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से बन जाएगी, p ऑफ z इक्वल टू -2 इंटू z क्यूब प्लस 4z माइनस 3z स्क्वायर माइनस 12। अब इनको अरेंज करके -2 से ज़रब दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2z क्यूब 6z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 24। ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल आ गई जिसकी डिग्री हमारे पास 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 with zeros 2 iota, -2 iota, 1 -1 and satisfying p into 2 equal to 240। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 2 iota, z इज इक्वल टू -2 iota, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा z -2 iota इक्वल टू 0। ये भी z, ये -2 iota इस साइड पे आएगा तो 2 iota इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास z -1 इक्वल टू 0 आएगा, जबकि ये हमारे पास z प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। ये हमारे पास p ऑफ z आ जाएगा इक्वल a इंटू z -2 iota, z प्लस 2 iota इंटू z -1 इंटू z प्लस 1 इक्वल टू a। अब ये दोनों हमारे पास फार्मूले बन रहे हैं, z का स्क्वायर -2 अयोटे का स्क्वायर, और ये हमारे पास z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू जी स्क्वायर -4 अयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर -1। अब a इंटू जी स्क्वायर -4 इंटू -1, अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे, जबकि ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर -1। तो a इंटू जी स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी स्क्वायर -1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा a, जी स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जी की पावर 4 बन जाएगा, जबकि जी स्क्वायर को -1 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास जी स्क्वायर आ जाएगा, जबकि 4 को जी स्क्वायर से ज़रब देंगे तो ये 4 जी स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह 4 को -1 से ज़रब देंगे तो 4 आ जाएगा। और ये हमारे पास पॉलिनोमियल, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे z की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे p इंटू 2 इक्वल टू a, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 -4। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 हमारे पास है 16, जबकि ये -4 प्लस 4 इंटू 4 -4। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं p इंटू 2 इक्वल टू a, 16 -4 प्लस 16 -4। अभी हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 16 32 -4 और -4 -8 हो जाएगा, तो a इंटू 24 आ जाएगा, जबकि p इंटू 2 हमारे पास इक्वल है 240 के। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो 240 ओवर 24, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 10। अब यहाँ पे लिख देंगे पुट a इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। अब ये हमारे पास आ जाएगा p ऑफ z इक्वल टू 10 इंटू z की पावर 4। अब इन दोनों को ऐड करके लिख लें 3z स्क्वायर -4
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 जी की पावर 4 प्लस 30 जी स्क्वायर माइनस 40। तो ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल आ गई जिसकी हमारे पास डिग्री जो है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉलिनोमियल p इंटू जी ऑफ डिग्री 4 with zeros 4 minus 4 1 plus iota 1 minus iota and satisfying p into 2 equal to 72। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस 2 क्वेश्चंस की ही तरह है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे कि z हमारे पास इक्वल है 4 के और z इक्वल है -4 के और z इक्वल है हमारे पास 1 प्लस अयोटा और z हमारे पास इक्वल है 1 माइनस अयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास z -4 इक्वल टू 0, z प्लस 4 इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आएगा z -1 माइनस अयोटा, चूंकि दोनों की अलामतें चेंज होंगी। यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस अयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। ये हमारे पास आ जाएगा p इंटू जी इक्वल टू a इंटू जी -4 इंटू जी +4 इंटू जी -1 माइनस अयोटा इंटू जी -1 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे ये दोनों हमारे पास फार्मूले बन रहे हैं, तो लिख देंगे जी स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इसी तरह इनको लिख लेंगे जी -1 का स्क्वायर माइनस अयोटे का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू जी का स्क्वायर -16। अब ये हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है -2z माइनस अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू जी स्क्वायर -16 इंटू जी स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख लेते हैं -2z प्लस 1 और माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे उसकी कीमत दर्ज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू जी स्क्वायर -16 इंटू जी स्क्वायर -2z प्लस 1 और प्लस 1। ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू जी स्क्वायर -16 इंटू जी स्क्वायर -2z प्लस 2। अब a वैसे ही आ जाएगा। अब जी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो z4 बन जाएगा। इसी तरह जी स्क्वायर को -2z के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2z³ बन जाएगा। जी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z² बन जाएगा। इसी तरह -16 को जी स्क्वायर से ज़रब दी तो -16z² बन जाएगा। इसी तरह -16 को -2 से ज़रब दी तो ये +32z बन जाएगा, जबकि -16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -32 बन जाएगा। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उनको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे z की पावर 4 -2z की पावर 3। ये हमारे पास 2z² है, ये -16z² है, तो ये आ जाएगा -14z² और साथ में आ जाएगा +32z -32। अब यहाँ पे हम z की वैल्यू दर्ज कर देंगे p इंटू 2 इक्वल टू a 2 की पावर 4 -2 2 की पावर 3 -14 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 32 इंटू 2 -32 a इंटू 16 -2 इंटू 8 -14 इंटू 4 प्लस ये बन जाएगा 64 -32। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, जबकि ये जो हमारे पास नीचे है इसी को यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं p इंटू 2 इक्वल टू 16 -14 को 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 56। तो यहाँ पे लिख लेंगे -56 प्लस 64 -32।
ये 16 और ये 16 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि -56 -32 हमारे पास आ जाएगा -88 प्लस 64, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास -24, जबकि p इंटू 2 हमारे पास इक्वल है 72 के। सॉरी, यहाँ पे a लिखना जो है वो हम भूल गए हैं, तो यहाँ पे a भी लिख लें। अब यहाँ से a की वैल्यू मालूम कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 72 ओवर -24, तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। अब यहाँ पे लिख देंगे पुट a इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पे लिख देंगे p इंटू जी इक्वल टू -3 इंटू जी की पावर 4 -2 जी की पावर 3 -4 जी स्क्वायर प्लस 32 जी -32। अब इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 जी की पावर 4 प्लस 6 जी की पावर 3 प्लस 42 स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 96 जी -96। तो ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल है जो हमने फाइंड करनी थी, और उसकी डिग्री जो है वो 4 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी हमारे पास डिग्री 4 है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।